ये है थैंक्सगिविंग ईव 1971। ये वो समय होता है जब लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियों का आनंद लेते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है, कुछ ऐसा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। डैन कूपर नाम का एक आदमी पोर्टलैंड, ऑरिगन में बोइंग 727 में चढ़ता है। वो एक साधारण यात्री की तरह दिखता है, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही हैं। उसके पास एक योजना है जो किसी के भी वहम और गुमान से परे है। वो सियाटल जा रहा है। ये एक साधारण फ्लाइट लगती है, लेकिन ये साधारण नहीं है। ये फ्लाइट इतिहास के पन्नों में एक विशेष स्थान बनाने वाली है। ये आदमी, जिसे हमेशा डीबी कूपर के नाम से जानेंगे, अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन जाएगा। उसकी कहानी ने न केवल एफबीआई को चौंका दिया, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कूपर किसी भी दूसरे पैसेंजर जैसा ही लगता है। वो आराम से अपनी सीट पर बैठा है, जैसे कि वो भी बाकी यात्रियों की तरह बस अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। उसने सूट पहना है, ब्रीफ केस लिया हुआ है। वो एक सफल बिजनेसमैन की तरह दिखता है जो अपने काम से कहीं जा रहा है। लेकिन उसकी ब्रीफ केस में कुछ ऐसा है जो किसी को भी डरा सकता है। वो सिगरेट जलाता है और बर्बन और सोडा मांगता है। ये उसके आत्मविश्वास को दर्शाता है, जैसे कि उसे पता है कि वो क्या करने वाला है और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन कूपर कोई आम पैसेंजर नहीं है। उसके मन में एक योजना है, एक ऐसा प्लान जो उसे हमेशा के लिए मशहूर कर देगा। वो जानता है कि उसे क्या करना है और कब करना है। टेक ऑफ की थोड़ी देर बाद वो एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट देता है। ये नोट साधारण नहीं है। इसमें एक धमकी छुपी हुई है जो सबको चौंका देगी। ये नोट सब बदल देता है। इसने फ्लाइट के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। यात्रियों के चेहरों पर डर और चिंता साफ दिखाई देने लगी है। इसमें लिखा है कि उसके पास बॉम्ब है। ये शब्द किसी के भी दिल की धड़कनें तेज कर सकते हैं। ये वो पल है जब सबको समझ में आता है कि यह फ्लाइट अब साधारण नहीं रही। फ्लाइट अटेंडेंट घबरा जाती है। ये एक हाईजैकिंग है। वो उस आदमी को देखती है, फिर नोट को। कूपर शांति से उसे अपने बगल में बैठने को कहता है। वो अपना ब्रीफकेस खोलता है, उसे अंदर कुछ दिखाता है। वो बॉम्ब जैसा दिखता है। कूपर की डिमांड सिंपल है, $2 लाख कैश में और 4 पैराशूट्स। कूपर पूरे वाकये में शांत रहता है। वो धीमी, स्थिर आवाज में बात करता है। वो क्रू के साथ पोलाइट है, बल्कि चार्मिंग भी। वो कभी वायलेंस की धमकी नहीं देता। ऐसा लगता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करता है। एफबीआई को इन्फॉर्म किया जाता है। एयरलाइन के प्रेसिडेंट के सामने एक मुश्किल डिसीजन है। क्या उसे एक हाईजैकर के साथ निगोशिएट करना चाहिए? वो जानता है कि कूपर की डिमांड्स मानने से एक खतरनाक एग्जाम्पल सेट हो सकता है, लेकिन उसके पैसेंजर्स और क्रू की जानें दांव पर है। प्रेसिडेंट आखिरकार कोऑपरेट करने का फैसला करता है। वो रैंसम देने और पैराशूट्स देने के लिए अग्री करता है। वो किसी की जान रिस्क नहीं लेना चाहता। प्लेन सियाटल टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। ये एक डार्क और स्टॉर्मी नाइट है और एयरपोर्ट पर हर कोई अलर्ट है। अथॉरिटीज वेट कर रहे हैं। एफबीआई एजेंट्स और पुलिस ऑफिसर्स रनवे के पास खड़े हैं। उनकी आईज प्लेन पर फिक्स्ड हैं। पैसा और पैराशूट्स डिलीवर कर दिए जाते हैं। ये एक केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन है और हर स्टेप को मेटिकुलसली फॉलो किया जा रहा है। कूपर पैसेंजर्स और कुछ क्रू मेंबर्स को छोड़ देता है। पैसेंजर्स के फेसेस पर रिलीफ और फियर का मिक्स है, जैसे वो एक नाइटमेयर से बाहर आ रहे हो। वो पायलट, को पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट को प्लेन में रखता है। प्लेन के अंदर का माहौल बहुत टेंस है। हर कोई कूपर के नेक्स्ट मूव का वेट कर रहा है। वो उन्हें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देता है। मेक्सिको सिटी के लिए लो एल्टीट्यूड पर और लो एयर स्पीड मेंटेन करते हुए उड़ान भरे। ये इंस्ट्रक्शंस अनयूजुअल हैं और क्रू को समझ नहीं आता कि कूपर का प्लान क्या है। प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है। नाइट स्काई में प्लेन का सिलुएट दिखता है और हर कोई ब्रेथ होल्ड करके इस फ्लाइट के आउटकम का वेट कर रहा है। मेक्सिको की फ्लाइट टेंस है। प्लेन के अंदर हर कोई साइलेंट है, सिर्फ इंजन की हम सुनाई देती है। क्रू जानती है कि वे एक खतरनाक आदमी के साथ उड़ रहे हैं। पायलट और को पायलट के फेसेस पर टेंशन साफ दिखती है। वो कूपर के इंस्ट्रक्शंस केयरफुली फॉलो करते हैं। हर स्टेप को कॉशियसली लिया जा रहा है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी डेंजरस हो सकती है। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। हर कोई इस अनसर्टेनिटी में है कि कूपर का नेक्स्ट मूव क्या होगा और ये फ्लाइट कैसे एंड होगी। सेक्शन 5, द जंप।
पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के ऊपर कहीं कूपर अपना मूव बनाता है। वो क्रू को कॉकपिट में रहने को कहता है। फिर वो प्लेन का रियर एयरस्टेयर खोलता है। पैसे अपने शरीर से बांधकर और पीठ पर पैराशूट के साथ वो अंधेरे में कूद जाता है। उसे कोई कूदते हुए नहीं देखता। कोई नहीं जानता कि वो ठीक कहां लैंड करता है। सेक्शन 6 तलाशी। प्लेन रीनो, नेवाडा में सेफली लैंड करता है। एफबीआई एयरक्राफ्ट को घेर लेती है, लेकिन डीबी कूपर गायब है। यूएस हिस्ट्री की सबसे बड़ी मैनहंट शुरू होती है। एजेंट्स जंगल की छानबीन करते हैं। वे विटनेसेस से पूछताछ करते हैं। वे हर लीड को फॉलो करते हैं, लेकिन कूपर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया है। सेक्शन 7 पैसा। साल गुजर जाते हैं। केस ठंडा पड़ जाता है। फिर 1980 में ब्रायन इंग्रम नाम का एक यंग बॉय एक खोज करता है। कोलंबिया रिवर के किनारे एक सैंड बार पर खेलते हुए उसे सड़े हुए $20 के नोट्स का एक बंडल मिलता है। सीरियल नंबर्स रैंसम के पैसों से मैच करते हैं। ये डिस्कवरी इन्वेस्टिगेशन को फिर से शुरू कर देती है। क्या कूपर जंप से बच गया होगा? क्या वो रिवर में डूब गया? या ये डीबी कूपर के बैफलिंग केस में एक और डेड एंड है? सेक्शन 8 थ्योरीज और अटकलें। डीबी कूपर के साथ क्या हुआ, इस बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कूपर ने प्लेन से कूदने के बाद अपनी जान गंवा दी। उनका मानना है कि वो घने जंगल में कहीं गिरा और हार्श कंडीशंस के कारण बच नहीं पाया। कुछ का मानना है कि वो जंगल में मर गया। ये थ्योरी इस बात पर आधारित है कि उस समय के पैराशूटिंग इक्विपमेंट और वेदर कंडीशंस बहुत ही चैलेंजिंग थे। जंप खतरनाक था, टरेन अनफॉरगिविंग। उस रात का मौसम भी बहुत खराब था, जिससे लैंडिंग और भी मुश्किल हो गई थी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कूपर के पास सर्वाइवल गियर नहीं था, जिससे उसकी चांसेस ऑफ सर्वाइवल और भी कम हो गईं। दूसरों का मानना है कि वो बच गया, एक नई आइडेंटिटी के तहत अपनी जिंदगी जी रहा है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि कूपर ने अपनी आइडेंटिटी बदल ली और किसी नए शहर में बस गया। इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि कूपर बहुत ही इंटेलिजेंट और रिसोर्सफुल था और उसने अपनी एस्केप प्लान बहुत ही केयरफुली बनाई थी। लेकिन रिकवर्ड मनी एक अलग स्टोरी सजेस्ट करता है। 1980 में एक यंग बॉय को कोलंबिया रिवर के किनारे कुछ पैसों के बंडल्स मिले, जो कूपर के रैंसम मनी से मैच करते थे। एक्सपर्ट्स ने पैसों की कंडीशन स्टडी की। उन्होंने पाया कि नोट्स काफी डिटीरियरेटेड थे, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि वे काफी समय से रिवरबेड में थे। जिस तरह से नोट्स बंडल किए गए थे, रिवरबेड पर उनकी पोजीशनिंग सजेस्ट करती है कि वे हाईजैकिंग के कुछ ही देर बाद वहां लैंड हुए, लाइकली करंट के साथ बहकर। ये डिस्कवरी इस थ्योरी को सपोर्ट करती है कि कूपर प्लेन से कूदने के बाद रिवर में गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। ये एविडेंस इस ओर इशारा करता है कि कूपर रिवर में मर गया। हालांकि कुछ लोग अब भी बिलीव करते हैं कि ये सब एक इलैबोरेट रूस था और कूपर कहीं और अपनी जिंदगी जी रहा है। इस केस की मिस्ट्री आज भी लोगों को फैसिनेट करती है और कई लोग अपने अपने थ्योरीज और स्पेकुलेशंस के साथ इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 9 एक अनसुलझा रहस्य। डीबी कूपर केस हिस्ट्री के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। इसने पब्लिक का इमेजिनेशन कैप्चर कर लिया। क्या वो एक ब्रिलियंट क्रिमिनल था या एक डेस्परेट आदमी? क्या वो बच निकला या उसका अंत ट्रेजिक था? ये मिस्ट्री फैसिनेट करता है, इंट्रीग करता है, क्योंकि ये अनआंसर्ड है। केस क्लोज्ड है, लेकिन डीबी कूपर की लेजेंड जिंदा है।